ईरान से बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और पेंच फंसा दिया है। ट्रंप ने मुस्लिम देशों को फोन करके अब्राहम समझौते में शामिल होने को कहा है। ट्रंप के इस प्रस्ताव से मुस्लिम देश खासकर पाकिस्तान दुविधा में फंस गया है, धर्म संकट में फंस गया है। दरअसल ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है कि ईरान से डील को अब्राहम समझौते के विस्तार से जोड़ा जाए। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की से इजराइल के संबंध सामान्य हो। ट्रंप पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन को भी अब्राहम समझौते में शामिल करना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि सभी देश एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने कहा है कि भविष्य में ईरान भी इस समझौते का हिस्सा बन सकता है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि अब्राहम समझौता है क्या, इस समझौते की शुरुआत आखिर कब हुई। अब्राहम समझौते की शुरुआत 2020 में ट्रंप की मध्यस्थता से हुई थी। इसे अरब देशों में हालात सामान्य करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इस समझौते में इजराइल समेत 12 देशों में शांतिपूर्ण संबंध बने, ऐसी सोच है। इसका मकसद इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच संबंधों की बहाली करना है। यानी इस समझौते में शामिल होने का मतलब है इजराइल को मान्यता देना। इसी कारण पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि उसने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान के सामने एक बड़ी दुविधा यह है कि अगर वो समझौते में शामिल हुआ तो उसके देश में बगावत होगी। समझौते में शामिल नहीं होता तो ट्रंप के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ सकता है। पाकिस्तान को अपनी फिलिस्तीन समर्थक नीति बदलनी पड़ सकती है। इससे पाकिस्तान की इस्लामिक पहचान को भी गहरा झटका लगेगा। अगर पाकिस्तान समझौते में शामिल नहीं होता तो ट्रंप के गुस्से का भी डर है। ट्रंप ने अब्राहम समझौते का राग ही नहीं अलापा है, बल्कि बातचीत के बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला भी किया है। हालांकि संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप ने कुछ नरमी के संकेत जरूर दिए हैं, फिर भी डील को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में हालात विकट, फिर जंग छिड़ने का संकट। डील पर डेडलॉक, हथियार लॉक। ईरान पर अमेरिका के ताजा हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर गहराने लगा है। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशें फेल होती दिख रही हैं और जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए शांति का रास्ता निकालने में अब तक नाकाम रहे हैं। दोनों देशों के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण एक बार फिर टकराव बढ़ने लगा है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़े हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो ना तो सरेंडर करेगा, ना ही पीछे हटेगा।
इस बीच ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका के सामने डील के लिए 5 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शर्तें भी रख दी हैं। अजीजी ने शर्त रखी है सभी फ्रंट पर, खासकर लेबनान में युद्ध खत्म हो, अमेरिकी नाकेबंदी खत्म की जाए, ईरानी व्यवस्था के तहत हॉर्मुज से सिविलियन जहाजों का ट्रांजिट हो, ईरानी तेल पर बैन को सस्पेंड किया जाए और ईरान के फ्रीज किए फंड रिलीज किए जाए। है कि एनरिच्ड यूरेनियम को या तो अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सके, या फिर बेहतर विकल्प के तौर पर ईरान के साथ मिलकर उसी जगह पर नष्ट किया जाए। इस प्रक्रिया की निगरानी IAEA जैसी संस्था करे। बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और पेच फंसा दिया है। उन्होंने अरब देशों और पाकिस्तान के सामने नई मांग रख दी है। दरअसल ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड का विस्तार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम देशों से बात करनी शुरू कर दी है। ट्रंप चाहते हैं कि मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाएं, इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करें और मुस्लिम देश उसे मान्यता दें। शांति की कोशिशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने की मांग से लग रहा है कि ट्रंप की नजरें सिर्फ शांति पर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि बंद दरवाजों के पीछे ट्रंप अब खुद पश्चिम एशिया के समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जिसमें लिखा कि ईरान वार्ता में शामिल सभी देशों के लिए कम से कम एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस समझौते का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर द्वारा तत्काल हस्ताक्षर से होनी चाहिए और बाकी सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन का नाम लिया। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन पहले से ही इसके सदस्य हैं। ट्रंप की इस मांग ने मुस्लिम देशों, खास तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान को उलझन में डाल दिया है। ट्रंप के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट सऊदी अरब है, जो औपचारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं देता। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले इजराइल के साथ रिश्ते बनाने को लेकर कुछ नरमी दिखाई थी, लेकिन गाजा में चल रही जंग, ईरान के साथ तनाव और पूरे अरब जगत में बढ़ रहे गुस्से ने इस काम को मुश्किल बना दिया है। ट्रंप के प्रस्ताव पर सऊदी अरब का रिएक्शन भी सामने आया है। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि इजराइल के साथ भविष्य में कोई भी रिश्ता तभी बनेगा जब फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन की दिशा में एक साफ और पक्की प्रतिबद्धता दिखाई दे।
सऊदी अरब ही नहीं, ट्रंप के प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान भी दो राहे पर खड़ा दिख रहा है। अगर पाकिस्तान इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसे घरेलू विरोध और अपनी पारंपरिक विदेश नीति से समझौता करना पड़ेगा, जबकि इनकार करने पर अमेरिका के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि ये प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनका देश किसी भी ऐसे समझौते में शामिल नहीं होगा जो उसकी मूलभूत विचारधाराओं के विपरीत हो। संकेत साफ है कि ट्रंप ने ईरान से शांति वार्ता के बीच नई चाल चल दी है। वो अब मिडिल ईस्ट में नए सिरे से रिश्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अब्राहम अकॉर्ड के प्रस्ताव ने ईरान के साथ समझौते की राह और मुश्किल कर दी है। प्रतिबंधों में छूट, ईरान के यूरेनियम भंडार और ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को वापस दिलाने जैसे कई मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। अब ट्रंप की नई मांग ने हालात को और मुश्किल बना दिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।